सामने चुनाव में ज़्यादा देरी भी नहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और सरकार जिनको चुना गया है वो आज उदयपुर के कोटलों में है और अपने ही घर में जो चुने हुए लोग जिनको चुना है वो अपने ही घर में बेघर की तरह बैठे हैं। 64 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार सीएए का चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है और कुछ तीखे सवाल आज इस आंदोलन को लेकर भी होंगे? 64 दिन हो चुका है, क्या कुछ मिला? 64 दिन के अंदर आश्वासन के अलावा कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की तरफ से व प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली आज तक। कई राजनीतिक दल आए समर्थन देने, अच्छी बातें लेना चाहिए, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। अगर राजनीति होती तो शायद ये धरना इतने दिन नहीं चलता। अब तक डंडे खा के घर पे चले जाते और अपने क्षेत्र के विधायकों का, मंत्रियों का घेराव करते। हम ये धरना शांतिप्रिय तरीके से और एक पॉजिटिव वे के अंदर सरकार के साथ लड़ रहे हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो इस धरने को कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद और अशोक गहलोत मुर्दाबाद के साथ चलाते। आज भी ये धरना शांतिप्रिय तरीके से संवेदनशील मुख्यमंत्री की नज़र के अंदर अपनी मांगों को लेकर पॉजिटिव वे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 64 दिन हो चुके हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? संवेदनशीलता उनकी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उनकी संवेदनशीलता के उदाहरण दे रहे हैं लोग, लेकिन आज कोई आके अगर इस 64 दिन के अंदर कोरोना वॉरियर्स के हालात देखता है तो उनकी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। वह हमारे आंदोलन की जो उग्रता है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस समय में लोगों को छोड़कर सीएचसी की बात कर लेते हैं। यहाँ सीएचसी के आंदोलन को 64 दिन हो चुके, सरकार के मंत्री, अलग अलग विधायकों ने आपके समर्थन में बयान दिया है, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं। क्या राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति सरकार कर रही है और कोई नहीं कर रहा। सीएचए का जो आंदोलन है वो सीएचए खुद चला रहे हैं, किसी भी राजनीतिक संगठन का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सरकार ये भी साबित कर देती है या प्रशासन ये साबित कर देता है कि इस आंदोलन के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है या किसी भी प्रकार का अलग से सपोर्ट मिल रहा है तो हम इस आंदोलन को यहीं खत्म करने को तैयार हैं। लेकिन प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी इस सच्चाई से परे होते हुए नजर आ रही है। उनको पता है इसको कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सरकार की लॉयल्टी लेने के लिए, सरकार की नज़रों में इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार से जुड़े अधिकारी इस आंदोलन को अलग नज़र से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। पुलिस प्रशासन ने आपको बार बार खदेड़ने की कोशिश की है और गाड़ी का एक जो बस में जो वीडियो आया है उसमें पुलिस के साथ कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। गाड़ी के वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखें, हमारी जो बहनें थी उस आंदोलन के अंदर गई थी, उस कमांडो के द्वारा जो वर्दी के अंदर था उनके कपड़ों के ऊपर हाथ डाला गया। एक हमारे साथी बड़े से पकड़ के इसके अंदर घसीटा गया और उससे पहले भी प्रशासन के द्वारा हम राजेंद्र विदुड़ी जी के घर के बाहर शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, उसके अंदर भी इन्होंने हमारे फ़ोन छीने, फ़ोन फोड़े, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी बहनों के कपड़ों के ऊपर हाथ डालेगा तो हमारे हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। हम इस आंदोलन को उग्र करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। क्या संवेदनशील मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हो सकती है? नहीं, ऐसी नहीं हो सकती। उसी संवेदनशील उदाहरण हम आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के सामने रख रहे हैं भी। अगर कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचा रहे हैं और आज उसके बावजूद 64 दिन से हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पूरे प्रदेश के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने होनी चाहिए। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, आप पर एक बार आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए आगे विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, क्या सत्यता है? हम इस बात को लेकर मैं और पूरी कार्यकारिणी शपथ पत्र सरकार को देने को तैयार है। सरकार हमें नौकरी दे, हम यहाँ पे नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी ही करेंगे, उम्र नौकरी करेंगे। मैं अपनी तरफ से, सरकार अगर मांगती है तो मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूँ, पूरी कार्यकारिणी शपथ पत्र देने को तैयार है। किसी भी प्रकार की इस आंदोलन के अंदर राजनीति नहीं हो रही और ये आंदोलन खत्म होने के बाद कोई भी साथी राजनीति के अंदर नहीं जाएगा। आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, हाँ या ना? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं लड़ेंगे? किसी भी सूरत में, चाहे जीते चाहे हारें, राजनीतिक चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं है। ना ही मेरा परिवार आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है और ना ही मैं जुड़ा हूँ। आपके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, महिलाओं को काफी लेट तक छोड़ा भी गया, आपके बाकी साथी है कहाँ? आप बाकी साथी यहीं मौजूद हैं। सभी के सभी साथियों को 2 दिन तक जो हमारे भाई थे उनको जेल के अंदर रखा गया। महिलाओं को उसी दिन शाम को 7 बजे छोड़ दिया गया था। उसके बाद अगले दिन इनको थाने में बुलाया गया। जेल के अंदर भी काफ़ी इनसे बोरियां उठवाई गई, कूलरों में पानी भरवाया गया। मतलब प्रशासन सरकार की लॉयल्टी लेने के लिए, जो कोरोना काल में आपने ड्यूटी की थी उसका इनाम मिला है क्या? उसका इनाम मिल रहा है। और जो ये अधिकारी है ना, ये सरकार की लॉयल्टी लेने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं भी। हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे तो हमें सरकार की लॉयल्टी मिलेगी। लेकिन उन अधिकारियों के लिए भी एक सवाल है भी, आप जो कर रहे हो, आप एक बार सोचना, जब आप ड्यूटी पे थे तब आपके परिवार को कोरोना से सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम इन्हीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने किया था। आपके परिवार का टीकाकरण करने का काम इसी कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने किया था। आप अपने घर पे नहीं जाते थे, हम आपके परिवार में
जो कोरोना मौत माना जाता था, उस मौत के मुंह में हाथ डाल के कोरोना के सैंपल लेते थे। अगर आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो कम से कम सरकार हमारा दर्द नहीं समझ रही, प्रशासन को तो हमारा दर्द समझना चाहिए। हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। आने वाले समय में अगर महामारी आती है तो ये सरकार घर घर जाके लोगों को कोरोना से बचाने का काम नहीं करेगी। यही नर्सिंग कर्मी जो कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में लगाए गए थे, वही प्रदेश को महामारी से बचाने का काम करेंगे। 64 दिन हो चुके हैं आपके धरने में, क्या कुछ अभी तक सरकार की तरफ से आपको लगता है कि कुछ काम चल रहा है, या जहां से फर्स्ट डे आए थे वही स्थिति अभी भी है? सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। एक वॉलंटियर फोर्स का जो डर था हमारे ऊपर मंडरा रहा था, सरकार ने एक वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पास किया था बजट सत्र के अंदर, जिसके अंदर यह था भी 28,000 में से अगर 2,000 की जरूरत होगी, 10 दिन के लिए जरूरत होगी तो डेली बेस पे इनको रखा जाएगा। इन द सेंस होमगार्ड बनाने की तैयारी चल रही थी। हमने उस होमगार्ड बनने से इनकार किया, अपनी उस मांग पे अड़े हुए हैं। अब हमें होमगार्ड नहीं बनाया जा रहा, ये भी हमारे लिए एक जीत है। हमारे आने वाली जो नर्सिंग की पीढ़ियां हैं उनके लिए जीत है। अगर एक बार होमगार्ड वॉलंटियर फोर्स का गठन हो जाता तो आने वाले समय में जितने भी राजस्थान के अंदर नर्सिंग कर्मी थे उनका भविष्य अंधकार की ओर चला जाता, और सरकार हमेशा महामारी के अंदर हो या उनकी योजना के अंदर हो, नर्सिंग कर्मियों का यूज करती और उन्हें बाहर निकाल देती। ये हमने नहीं होने दिया। एक बड़ा सवाल ये भी है, मैं रात को भी कई बार कवर करने आया, तब जो नेतृत्व करता है वो यहाँ कम सोते हैं, बाहर होटलों में सो रहे हैं, अपने घरों में जाके सो रहे हैं, क्या सत्यता है हकीकत में? ऐसी कोई भी इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। आप रात को यहाँ पे आते हो, कुछ अधिकारी प्रशासन के रोज रात को यहाँ पे चेक करने आते हैं, घूमते हैं। मैं खुद यहीं रहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मंच पे सोना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड के चारों तरफ हमारे जो सीएचए साथी हैं, हमारी टीम बनी हुई है 5 जनों की, वो ग्राउंड के चारों तरफ रहती है। और जो प्रशासन होता है वो अग्निशामक यंत्रों के ऊपर, और जो इधर उधर फुटपाथ है या इनके बने हुए हैं रहने के लिए, वहाँ सोता है। और सीएचए इस ग्राउंड की पहरेदारी करते हैं। रात को कम से कम 10 बार तो हमने यहाँ पे मोबाइल चोरों को पकड़ के पुलिस को सौंपा है, और जो भी ड्रिंक किया हुआ कुछ भी यहाँ पे होता है तो उनको हमने खुद पुलिस के ऊपर सौंपा है। अगर कार्यकारिणी यहाँ नहीं होती तो ऐसे काम कैसे हो रहे हैं? सीएचए के आंदोलन में जो सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, मैं उसका दर्द को समझता हूँ। मैंने उनकी बातें सुनी है कि हम जब घर से रवाना होते हैं 4 रोटी लेकर, 2 रोटी रास्ते में खाते हैं, 2 रोटी यहाँ पहुँचकर रात को खाते हैं। इनके साथ कहीं धोखा तो नहीं होगा, राजनीति तो नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, इस आंदोलन को लेकर कोई भी राजनीति नहीं हो रही। अगर इस आंदोलन को लेकर राजनीति होती तो 4 दिन ये आंदोलन चलता। 4 दिन के बाद हम डंडे खाते, डंडे खाने के बाद हम जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे कांग्रेस सरकार का विरोध करते। वो होती है राजनीति। राजनीतिक फायदा लेना होता तो सरकार के साथ मिलके, धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोगों के साथ मिलके राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते। हमें सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से मतलब है। जिस आंदोलन में राजनीति होती है वो आंदोलन लंबे नहीं चलते, कुछ समय पश्चात वो बिक जाते हैं या अपने राजनीतिक फायदे के लिए खत्म कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई इस आंदोलन की यही है भी, ये आंदोलन 64 दिन चला है। ये आंदोलन नौकरी के लिए है, इसीलिए ये आंदोलन 64 दिन चला है, नहीं तो ये आंदोलन 10 दिन में खत्म हो जाता। सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, अपने ही घर में बेघर की तरह बैठे हो, सरकार होटलों में चल रही है, फिर संवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? चुनाव में ज्यादा दूर भी नहीं है। सरकार ने जो 64 दिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्याय करने की जो काम किया है, इसका खामियाजा सरकार को हो सकता है इन राज्यसभा चुनावों के अंदर भुगतना पड़े, और हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर इसका खामियाजा भुगतना पड़े। भगवान देखता है, प्रदेश की जनता देख रही है। पंचायत स्तर पे, हर पंचायत पे एक एक कोविड स्वास्थ्य सहायक है। ये विधायक जब वोट मांगने आएंगे तो हमारे पास ही हम इन लोगों को इस जो 64 दिन की तकलीफ है, या जो आने वाले दिन में जितनी दिन हमारा आंदोलन चलता है, उस समय की जो तकलीफ है वो आने वाले लोकसभा चुनावों में हम इनको अपने गांव में घुसने पे जवाब देंगे इस बातों का। समस्या कहाँ आ रही है? मुख्यमंत्री मंत्रियों की तरफ से आ रही है, फिर प्रशासनिक जो आला कमान के जो अधिकारी है उनकी तरफ से आ रही है? समस्या जितना हमने आज तक 64 दिन में ऑब्जर्व किया है, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ना तो हमारे आंदोलन को सही वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, ना ही उनके द्वारा हमारी मांगों को सही वे के अंदर आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। मैं बार बार प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं, अगर हमारे आंदोलन को लेकर आपको कुछ भी लगता है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप उसके अंदर इस आंदोलन की सच्चाई को उजागर करने का काम कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, और अगर प्रशासन की पावर इतनी है, ये विधायकों को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन का यूज कर सकते हैं, विधायकों को उजागर करने के लिए पुलिस प्रशासन का यूज कर सकते हैं। आप खुद मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, अगर इस आंदोलन के अंदर कुछ गड़बड़ होती तो प्रशासन द्वारा अब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से उस गड़बड़ को उजागर करने का काम नहीं किया जाता, इस आंदोलन को तोड़ने का काम नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ी सवाल खड़े करते हैं, जब चुनाव नजदीक होते तो सरकार हर एक को लॉलीपॉप देती है, उनके वादे कहते हैं हम आपके वादे पक्का मानेंगे, आप कहोगे वैसे करेंगे, आप तो मात्र हमें
वोट दे दीजिए। लेकिन जब वोट देने के बाद में सरकारें होटलों में जाती है, तो राजस्थान का बड़ा दुर्भाग्य। बशर्त सरकार की नीयत साफ हो, बशर्त सरकार ईमानदार हो, बशर्त सरकार के मन में खोट नहीं हो। अगर सरकार के मन में खोट नहीं होती तो ये आंदोलन 6 दिन से जो चल रहा है सरकार कब की मान चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार स्थिर नहीं होती, ये लोकतंत्र है। तो सरकारों को भी मैं कह दूं कि ज्यादा समय नहीं बचा चुनाव में, अभी भी समय है। धरना स्थल पर आइए, इनसे बात करिए, मध्यम मार्ग निकालिए। बात करने से ही रास्ता निकलता है। खास रिपोर्ट कुलदीप चांद के साथ में शहीद स्मारक, जयपुर।